हेलो ए स्टूडेंट, वेलकम टू निराला स्टडी। तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके परिवार निराला स्टडी पर। तो चलिए आज आपको हम सिखाने वाले यहाँ पर हैं क्वेश्चन बैंक 2019 का ए। 2019 का क्या है? ए है। ठीक है, तो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। तो आइए आज हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से। और 2019 में क्वेश्चन भी, एडजेक्टिव भी बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया था। तो ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मेथेन में, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मेथेन में सिग्मा बंधों की संख्या है। तो देखिए कभी भी सिग्मा और पाई बंधों की संख्या पूछे तो एक कंसेप्ट यहाँ पर ध्यान रखिए। आप कितने बार आप लोग को बता दिया गया, जैसे कार्बन कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होता है। क्या होता है? एक सिग्मा। अगर यही कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है प्यारे बच्चों, तो एगो सिग्मा और एगो क्या होता है? पाई। एगो सिग्मा और एक पाई होता है। और ट्रिपल बॉन्ड रहे, ध्यान दीजिएगा, ट्रिपल बॉन्ड अगर रहे तो ऊपर होता है आपका पाई और नीचे भी पाई और बीच में क्या? सिग्मा आई। या आप ये भी कह सकते हैं कि दो गो पाई या एगो क्या? सिग्मा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि मेथेन में सिग्मा, तो मेथेन का यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मेथेन का संरचना इस तरह से होता है, इस तरह से होगा आपका मेथेन का संरचना। तो ये सब देखिए, सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, सब सिंगल बॉन्ड है। कार्बन और हाइड्रोजन क्या है? सिंगल बॉन्ड। सिग्मा 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 सिग्मा, तो टोटल सिग्मा की संख्या इसमें कितना हुआ? तो सिग्मा की संख्या हो गया आपका कितना? 4। कितना हो गया? 4 हो गया। 4 हो गया। लेकिन इसमें अगर पाई की संख्या पूछ देता प्यारे बच्चों, तो पाई बराबर क्या हो जाता है? 0, क्योंकि इस एक भी इसमें पाई नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का कौन सा हो जाएगा? यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी मेथेन में सिग्मा बंधों की संख्या कितना होगा? 4। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 2 नंबर पर कह रहा है कि लोहे का मुख्य अयस्क है। लोहा के मुख्य अयस्क, यानी मुख्य के मतलब देखिए ये सब का सब क्या है? ये भी आपका मैग्नेटाइट, सिंडेराइट, हेमाटाइट सब लोहा का क्या है? अयस्क है। लेकिन मुख्य का है तो मुख्य कोई तो एक ही होगा, एक ही होगा। तो इसमें आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? हेमाटाइट। कौन सा होगा आंसर? हेमाटाइट। हेमाटाइट। अगर यहाँ पर मुख्य नहीं देता, कहता कि लोहा का अयस्क, तो ये इसमें कौन सा हो जाता? सभी हो जाता। कौन हो जाता? सभी हो जाता। तो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन पर, पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से रोका जा सकता है। देखिए आपको पीछे वाला ही वीडियो में हम बताए हैं, ये सब रिपीट क्वेश्चन कर रहा है, इसलिए आप क्वेश्चन बैंक से बिल्कुल कोई भी सब्जेक्ट हो, क्वेश्चन बैंक को रिवीजन कीजिए, आपका बिल्कुल सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए यहाँ पर ध्यान दीजिए। ये कह रहा है कि पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से रोका जा सकता है। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रत्यमल। प्रत्यमल। ठीक है, अब आइए 4 नंबर क्वेश्चन पर प्यारे बच्चों। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट जो जलांशित होकर 3 से लेकर 10, कितना? 3 से लेकर 10 मोनोसैकराइड इकाई प्रदान करते हैं। तो 3 से लेकर कहे या 2 से 10 तक कहे तो कौन होता है? ओलिगोसैकराइड। कौन होगा? ओलिगोसैकराइड। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों? सी, यानी ओलिगोसैकराइड। यानी कहने का इसका मतलब है कि 3 से लेकर 10 मोनोसैकराइड रहेगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो ओलिगोसैकराइड। ओलिगोसैकराइड। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर देखिए, कह रहा है कि अमोनिया आर्द्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है। तो किस रंग में बदलेगा? तो आपका नीला। किस रंग में बदलेगा? तो नीला। तो अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 6 नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन देखिए कितने नंबर? 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिटॉल का उपयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा? प्रतिरोधी। प्रतिरोधी। ये भी क्वेश्चन पीछे से रिपीट ही किया है। अब आइए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एल्कोहल बनने में एल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए?
प्रतिस्थापित किया जाए ताकि वो एल्कोहल बन जाए। तो देखिए यहाँ पर ये आपका मान लीजिए मेथेन है। अब मेथेन से एक हाइड्रोजन आप निकाल दिए तो क्या हो गया, CH3 हो गया। इसी में अगर आप OH जोड़ देंगे तो OH को बोला जाता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। कौन सा ग्रुप बोला जाता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका कौन सा, ए, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी इसी को OH भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर कौन सा हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि एल्कोहल का क्रियाशील मूलक है। तो एल्कोहल का देखिए क्रियाशील मूलक क्या है, OH है, OH। तो OH कहाँ है, तो OH आपका डी नंबर ऑप्शन। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। तो क्रियात्मक समूह से एक दो क्वेश्चन पूछ ही लेता है कि कौन सा है आपका। ठीक है, तो 19 वो आपका क्रियात्मक समूह जो है उसको भी आपको याद रखना है। अब देखिए ये जो पहला है कार्बोक्सिलिक अम्ल है, COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ये आपका हो जाएगा क्या, एल्डिहाइड। और ये आपका कौन सा है, कीटोन समूह है, इसको कार्बोनिल समूह भी बोला जाता है। ये कौन सा है, कीटोन समूह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, करें कि उजला और पीला फास्फोरस, उजला और पीला फास्फोरस है। तो देखिए काला फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस, बैंगनी फास्फोरस, सेंदूरी फास्फोरस, ये सब क्या है, अपर रूप है। अपर रूप में आप जानते हैं रासायनिक गुण समान होता है और भौतिक गुण क्या होता है, अलग अलग होता है। यानी किसी भी पदार्थ का या तत्व का जिसका रासायनिक गुण समान हो लेकिन भौतिक गुण क्या हो, अलग अलग हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपर रूप। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी उजला और पीला फास्फोरस जो है ये क्या है, आपका फास्फोरस का अपरूप है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। अब आइए 10 नंबर क्वेश्चन पर, करें कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। तो नाइट्रोजन यानी N2 और आपको O2 बताना है कि क्या है। तो ये देखिए आपका कौन सा है, तो ये है आपका अधातु। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी क्या है, अधातु। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बोना N और बोना S है। तो ये देखिए आपका संश्लेषित रबर है, यानी इसको हम लोग क्या किए थे, प्रयोगशाला में बनाए थे। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी एकल पारमाणविक है। एकल पारमाणविक का मतलब आप समझिए पहले, जैसे यहाँ पर कैलोरीन है तो कैलोरीन हमेशा Cl2 के रूप में पाया जाता है, जबकि ये हीलियम है तो हीलियम का क्या होता है, He होता है, और नाइट्रोजन का क्या होता है, N2 होता है, और ऑक्सीजन का भी क्या होता है, O2। तो देखिए इसमें 2 गो परमाणु है, इसमें भी 2 गो और इसमें भी क्या है, 2 गो, लेकिन हीलियम में आपका कितना है, 1 ही। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी हीलियम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, 1 फैराडे विद्युत कितने कूलम के बराबर होता है। तो ये आप लोग को याद ही होगा, 96,000 कितना, 500 कूलम होता है। अब आइए यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, सुक्रोज या सुक्रोज को आप चीनी भी कह सकते हैं, चीनी या शर्करा भी कह सकते हैं। इसका फार्मूला कितना होता है, C12H22O11। इसका ऑप्शन हम नहीं लिखे थे, डायरेक्ट आंसर ही लिख दिए हैं। ठीक है, आप लोग मिला लीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है तो उससे क्या कहते हैं। अब देखिए हवा की उपस्थिति में कह दिया है तो आपका कौन सा हो जाएगा, भर्जन। अब भर्जन को और क्या कहते हैं हम लोग, जारण भी कहते हैं, जारण। भर्जन को जारण भी कहा जाता है। अगर यही कह देता कि हवा की अनुपस्थिति में, हवा की अनुपस्थिति में कहता तो क्या हो जाता है, निस्तापन, निस्तापन। तो यहाँ पर आंसर हम लोग का कौन सा हुआ, 15 का ये हो गया ए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 16 नंबर पर। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर देखिए कौन सा, 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि CH3COOH का IUPAC नाम बताना है। तो IUPAC नाम देखिए बिल्कुल इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए इसमें गिन लीजिए कि कितना कार्बन है। तो एक कितना हो गया, 2। और 2 कार्बन के लिए क्या होता है, ईथ, आपको पता है, ईथ हो जाएगा। और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रहता है तो क्या लगता है, AN।
ये आपका हो गया क्या, क्रियात्मक समूह कौन सा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इसके लिए लगता है क्या, ओइक एसिड। ये प्रत्यय है आपका क्या, ओइक एसिड। तो इसको जोड़ दीजिएगा इसमें तो ये क्या बन जाएगा आपका इथेनोइक एसिड। यानी आंसर कौन सा हो जाएगा, इथेनोइक एसिड। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, बी, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए बिल्कुल सिंपल से हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन करें कि आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या बताना है। तो देखिए दूसरा में पूछा है, अगर पहला में पूछता तो 2 हो जाता है, लेकिन दूसरा में पूछा है तो 8 होता है, और तीसरा में भी पूछता तो कितना होता, 8 ही होता है। ठीक है, और चौथा में पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 18। और ये 7वें में होता है क्या, 32 होता है आपका। 7वां में कितना होता है, 32। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है, द्वितीय आवर्त में आपसे पूछा है कि तत्वों की संख्या कितना होता है, तो 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी आपका 8 आंसर हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 18 नंबर क्वेश्चन करें कि ओलियम में H2SO4 के साथ और कौन सा अवयव यानी घटक मिलाया जाए तो आपका ओलियम का फार्मूला क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए ये हो गया H2SO4 अब प्लस इसमें मिला दीजिएगा SO3, तो यहाँ से आपका बन जाएगा ओलियम प्राप्त हो जाएगा। ओलियम का फार्मूला क्या होगा, देखिए H2 है तो 2 लिख दीजिए, सल्फर एक यहाँ पर एक यहाँ पर, कितना हो गया, 2 गो, तो एस क्या हो गया, 2 हो गया। और ऑक्सीजन देखिए 4 गो इसमें है, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 3 गो, तो क्या हो जाएगा 7, यानी H2S2O7। ये ओलियम का भी फार्मूला पूछ लेता है डायरेक्ट, या पूछ देगा कि H2SO4 में क्या मिलाया जाए ताकि आपका ओलियम प्राप्त हो जाए। तो कौन सा मिलाएंगे हम लोग, SO3। ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ दिया है, बी नंबर में, यानी आंसर इसका क्या हो जाएगा, SO3, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए एक जटिल यौगिक दिया है और पूछा है कि Fe की ऑक्सीकरण संख्या यानी ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है। तो ऐसा कभी भी क्वेश्चन है तो पहले माइनस वाले को आप देखिए, तो माइनस वाला देखिए Cn है, एक Cn का -1 होता है, लेकिन 6 गो है तो कितना हो गया 6, यानी 6 रुपये की इसको आवश्यकता है। ठीक है, तो बाहर में देख लीजिए यहाँ पर पोटेशियम है, तो पोटेशियम तो 4 गो पहले ही दे देगा। अब ये कितना देगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो अब ये देगा कितना, 2 रुपया। तो 2 रुपया देता है, जब देता है तो क्या होता है, प्लस में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए, यानी +2। अब ध्यान रखिएगा -2 भी दे दिया है, तो +2, यानी जब देगा तो +2 में। ठीक है, जब देता है तो धनात्मक होता है और जब लेता है तो ऋणात्मक। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर कह रहा है कि कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में किस विधि द्वारा किया जाता है, यानी किस विधि द्वारा किया जाता है। तो कॉपर को आपको किया जाता है किस विधि से, तो वैद्युत अपघटनीय शोधन विधि से किया जाता है, यानी वैद्युत अपघटनीय शोधन विधि से। किस विधि से करेंगे, तो वैद्युत अपघटनीय शोधन विधि से, यानी ऑप्शन नंबर 20 का कौन सा हो गया, ए। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर देखिए 21 नंबर 21 नंबर क्वेश्चन एक जटिल यौगिक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उपसहसंयोजन यौगिक। ये देखिए यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, उपसहसंयोजक यौगिक। अब सभी प्यारे छात्रों, ठीक है, आप लोग को इसमें बताना है कि Fe का ऑक्सीडेशन नंबर आप लोग बताइएगा, कमेंट कीजिए। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, ये आप लोग का कितने बार बता चुके हैं, और ऐसे लगले पीछे अभी भी बताए थे। तो आप लोग कोऑर्डिनेशन नंबर या ऑक्सीडेशन नंबर इसका बताना है Fe का। ऐसे एक है तो क्या है, ये उपसहसंयोजक यौगिक है। क्या है, उपसहसंयोजक यौगिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए 22 नंबर में क्वेश्चन में दिया है कि CH3CH2NH2 को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो ये देखिए कॉमन नाम है इसका, क्या है, कॉमन नाम, यानी इथाइल एमीन। इथाइल 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए इथाइल हो जाता है, और ये इसके लिए क्या लगता है, एमीन। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कौन सा, ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन करें कि H2SO4 एक है, तो H2SO4 एक है, ये पीछे बताया गया था कि अम्ल है, लेकिन यहाँ पर अम्ल वाला सवाल नहीं पूछा है। तो अब इसमें आपको बताना है कि H2SO4 क्या है,
ठीक है, एकल अम्लीय है या द्विअम्लीय भस्म है, किस तरह से है, ये आप लोग को क्या करना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको कमेंट कर कर बताइएगा, ना तो कहिए तो अभी हम बता देते हैं इसका, सभी लोग बताइए सोचकर। 10 सेकेंड में आप लोग को क्या करना है, बताना है कि कौन सा इसका आंसर होगा। उसके बाद हम आपको कंसेप्ट वाइज बता रहे हैं कि इसका आंसर कौन सा होगा। देखिए अब आप लोग बता दिए होंगे, तो इसका आंसर कौन सा होगा, यानी द्विभाषमिक अम्ल है। द्विभाषमिक अम्ल कैसे है, इस चीज को समझिए। अगर आप देखिएगा तो इसका संरचना इस तरह से बनता है। सल्फर को आप बीच में ले लीजिए, सल्फर को बीच में, ठीक है, सल्फर को क्या कीजिए, बीच में लीजिए, और ऑक्सीजन कितना है, 4 गो, तो 4 गो इस तरह से ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। बात को समझिए, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीजन इसमें 2 गो है, हाइड्रोजन 2 गो है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगा दीजिए और एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगा दीजिए, ठीक रहा ना। अब इसको ये डबल बॉन्ड कर दीजिए, तो ये क्या बन गया, सल्फ्यूरिक अम्ल का संरचना बन गया। आप लोग को याद होगा पीछे हम बताए थे कि देखिए इसमें OH का गो दिख रहा है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, 2 गो OH दिख गया, यानी इसका मतलब द्विभाषमिक है या द्विक्षारकीय है, द्विभाषमिक या द्विक्षारकीय, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी 23 का हो जाएगा ए, 23 का ए। थोड़ा देख लेते हैं, आ रहा है ना, हाँ चलिए, दिख रहा है आप लोग को, बिल्कुल। अब आते हैं हम लोग कौन सा क्वेश्चन पर, 24 नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से कह रहा है कि हीलियम का सूत्र है। देखिए हीलियम का सूत्र पूछा है, तो हीलियम का क्या होता है, HE नहीं, HE, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, यानी HE, यानी हीलियम का सूत्र पूछा है। तो ऐसा भी सवाल पूछता है। अब देखिए कह रहा है कि NH3 में N का संकरण पूछा है, तो N का संकरण प्यारे बच्चों ऑप्शन नहीं लिखे हैं तो यहाँ पर लिख देते हैं, इसका आंसर हो जाएगा sp क्या 3, sp3। कैसे होगा इस चीज को भी आप समझिए, समझने की कोशिश करना है आपको, बिल्कुल आसान भाषा में। तो इसको देखिए संरचना इसका कैसे बनता है, इस तरह से हो जाएगा, NHH, और यहाँ पर एक क्या होता है, लोन पेयर होता है, क्या होता है, लोन पेयर। तो देखिए लोन पेयर भी एक सिंगल बॉन्ड का ही काम करता है, लोन पेयर जो होता है एक सिंगल बॉन्ड का काम करता है। तो इस पर हो जाएगा सिग्मा 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 सिग्मा, तो 4 सिग्मा जब आ गया तो आप लोग को बताए थे क्या होगा, sp3, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा आंसर, ठीक है, ऑप्शन नहीं लिखे हैं। अब इसका आप लोग को कमेंट कर कर बताना है कि इसका आकृति कैसा होता है। आप लोग सभी लोग जो देख रहे हैं, इसका आकृति या आकार आप लोग का कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि कैसा होता है, कितने बार बता चुके हैं, ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, आवर्त सारणी के ग्रुप एक के तत्वों को जाना जाता है, यानी किस नाम से जाना जाता है, तो उसको जाना जाता है क्षारीय धातु। उसको क्या बोलते हैं, क्षारीय धातु। आवर्त एक के, 2 को क्या बोलते हैं, मृदा क्षार धातु, या उसी को भूमिज तत्व भी बोला जा सकता है, उसी को क्या बोला जा सकता है, भूमिज तत्व। लेकिन यहाँ पर 26 का आंसर कौन सा होगा, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर देखिए कह रहा है कि संक्रमण तत्वों को और भी नाम से जाना जाता है। तो संक्रमण तत्व यानी डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो डी ब्लॉक के तत्व देखिए यहाँ पर ऑप्शन में कौन सा है, तो यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सी, यानी डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व। अब देखिए इस तरह से एक बेंजीन है और इसमें OH लगा हुआ है, कह रहा है कि यौगिक है, तो यौगिक ये कैसा है, फिनॉल है, क्या है, फिनॉल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीथीन एक बहुलक है, तो पॉलीथीन याद कीजिए किसका बहुलक होता है, C2H4 का, C2H4 का, यानी इथीन का, इथीन का किसका होता है, इथीन का, इथीन। तो देखिए इसमें इथीन कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी इथीन। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र पूछा है, तो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र प्यारे बच्चों क्या होता है, HNO3, HNO3, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए, ठीक है। और नाइट्रिक अम्ल को ओस्टवाल विधि द्वारा क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है या ज्ञात किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। जैसे NH3 है, अमोनिया है, तो हेबर विधि द्वारा तैयार किया जाता है। तो अगर पूछ दे कि नाइट्रिक अम्ल किससे तैयार किया जाता है, तो ओस्टवाल विधि से।
अब फार्मूला पूछा है तो क्या हो जाएगा HNO3। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन बचा हुआ है, आपको आराम से क्या करना है समझ लें। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर देखिए 31 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, शुद्ध जल का पीएच मान। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है 7, यानी आंसर कौन सा हो जाएगा 7। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी। आप लोग को कमेंट कर कर बताना है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे हम लोग HCl अम्ल कहते हैं, इसका पीएच मान कितना होता है। इसका पीएच मान आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि कितना होता है। ठीक है, ऐसे शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है 7, याद हो गया होगा। अब आए 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी गैस जल एकत्र नहीं की जा सकती है। अब इसमें आप बताइए कि कौन सा जो है इसमें एकत्र नहीं किया जा सकता है। तो बिल्कुल आप आसानी से पहले क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन को पढ़कर इसका भी आंसर देने की कोशिश कीजिए। अगर आ रहा है तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में क्या करना है, आंसर बताना है। ठीक है, कि कौन सा होगा आंसर, इसमें कौन सा होगा। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए। अब आप लोग का टाइम समाप्त। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में कौन सी गैस जल एक एकत्र नहीं की जा सकती है। तो ये जो है SO2, इसको एकत्र नहीं किया जा सकता है। तो SO2 हो जाएगा, SO2 यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। अब देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, PCl5 है। तो PCl5 जो है क्या है, ऑक्सीकारक है। PCl5 क्या है, ऑक्सीकारक, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 34 नंबर, नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है। तो नाइट्रिक अम्ल प्यारे बच्चों तैयार किया जाता है ओस्टवाल विधि से। किस विधि से, तो ओस्टवाल विधि से। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। अभी अभी पीछे भी बताए थे इसका फार्मूला भी कि HNO क्या होता है 3, और HNO3 कैसे तैयार किया जाता है, तो ओस्टवाल विधि से, ओस्टवाल विधि से। अब देखिए यहाँ पर डी नंबर भी समझ लीजिए, ये दिया है हेबर विधि। तो हेबर विधि से क्या प्राप्त किया जाता है, NH3 यानी अमोनिया प्राप्त किया जाता है, अमोनिया। इसको भी ध्यान रखेंगे आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 35 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ज्वर को कम करने के लिए उपयोगी दवा को क्या कहते हैं, तो जवरनाशी कहते हैं। क्या कहते हैं, जवरनाशी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा, ए। तो प्यारे बच्चों ये हम लोग का 2019 का क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन था, ए का। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो है बिल्कुल आपको सिंपल तरीके से याद हो जाएगा। 1 से 2 बार आप वीडियो को क्या कीजिए, देख लीजिए। अब चलिए आज का सेशन हम लोग समाप्त करते हैं यहीं तक। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।